अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूब एजुकेशनल टू। अच्छा जी स्टूडेंट, आज का जो हमारे पास टॉपिक है ना, वो हमारे पास मैथ की एक्सरसाइज 12.5 है। ठीक है जी, इसको आज हमने सॉल्व करना है 12.5 को। तो 12.5 में हमने क्या करना है कि 12.5 में हमें उसने दो साइड दी होगी और एक एंगल दिया होगा। ठीक है जी, हमने एक साइड फाइंड करनी है और दो एंगल्स फाइंड करने हैं। तो ऐसी कंडीशन जिसमें हमारे पास दो साइड और एक एंगल गिवन हो, तो उस सूरत में हम जी लॉ ऑफ कोसाइन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, कौन सा लॉ इस्तेमाल करते हैं? लॉ ऑफ कोसाइन इस्तेमाल करते हैं। अब लॉ ऑफ कोसाइन क्या है? ठीक है जी, लॉ ऑफ कोसाइन क्या है? बी का स्क्वायर, पहले देखें, ए का स्क्वायर इज इक्वल बी का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc और कोज अल्फ़ा। कोज अल्फ़ा, ठीक है जी, कोज अल्फ़ा। अब आपने देखना कि जो चीज़ हमने मालूम करनी है उसका ही हमारे पास एंगल होगा। जो चीज़ हमने ए मालूम करना है तो इसके ऑपोजिट साइड बी और सी, इनका स्क्वायर आ जाएगा, उनको ही -2b के साथ मल्टीप्लाई करवाना और इसका ही हमारे पास जो हमने चीज़ फाइंड करनी है उसका एंगल हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी, ए का एंगल अल्फ़ा, बी का एंगल बीटा और सी का एंगल गैमा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन में कहता है कि बी 59 है, सी 34 है एंड अल्फ़ा 52 डिग्री है। ठीक है जी, 52 डिग्री है। अब यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन, बी भी है सी भी है, हमने ए फाइंड करना है, तो ए का स्क्वायर इज इक्वल बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। ए या तो कोज अल्फ़ा, ठीक है जी, उसका ही हमारे पास एंगल हो जाएगा। ये हमारे पास कुछ नहीं है, बी 95 का स्क्वायर 34 का स्क्वायर माइनस 95 और 34 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कोज 52। ठीक है जी, अब 95 का स्क्वायर लेना है, ठीक है जी, और 34 का स्क्वायर लेना है और माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई आपने करवा के जी हमें माइनस करवा देना है। ठीक है जी, 95 का स्क्वायर 990 25, 34 का स्क्वायर 1156 और इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा के और इसका जो आंसर आया कोस 52 डिग्री के साथ इसे मल्टीप्लाई करवा के तो 3977 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करें, इसके साथ माइनस करें तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6204 और इनका अंडर रूट दोनों तरफ ले लें तो इसका अंडर रूट लेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 78.76। ठीक है जी, अब जी हमने बीटा फाइंड करना है, तो कोस बीटा के लिए ये वाला फार्मूला लगा लें, ए का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2ac। अब ये किस तरह हमारे पास लगा है, बी का स्क्वायर, अब इधर ये देखें जी फार्मूला लिखा हुआ है ऊपर, बी का स्क्वायर है ए का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ac और कोस बीटा। ठीक है जी, हमारे पास कोस बीटा। अब कोस बीटा फाइंड करना है। ठीक है जी, ये हमारे पास सी का स्क्वायर और ए का स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएंगे ऊपर उधर जाके। ठीक है जी, और ये हमारे पास इस तरह बनेगा, ये देखें ना, हाँ जी, इस तरह हमारे पास बनेगा, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा बी का स्क्वायर और ये इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है उधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो कोस बीटा का हमारे पास ये आ जाएगा। अब कोस बीटा फाइंड करना है, ए की वैल्यू हमने अभी निकाली है 78.76 का स्क्वायर प्लस 34 का स्क्वायर माइनस 95 का स्क्वायर ओवर 2ac, ए और सी को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप कोस इन्वर्स भी ले लें, कोस इधर उधर जाके हमारे पास ये इन्वर्स का हो जाएगा। अगर आप ये सारा प्रोसेस करेंगे तो बीटा की वैल्यू डिग्री में आ जाएगी 71 डिग्री 53 मिनट्स। अब हमने गैमा फुल मालूम करना है, तो 180 में से बीटा और गैमा को अल्फ़ा को माइनस करें तो गैमा हमारे पास जी 56 डिग्री 7 मिनट्स हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी, आसान से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में बी और सी दिया हुआ है और अल्फ़ा दिया हुआ है। ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। ए फाइंड करना है, तो बी का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कोज अल्फ़ा, वैल्यू पुट करें सारा प्रोसेस करके तो ए की वैल्यू 15.3 आ जाएगी। ठीक है जी, अब कोज बीटा फाइंड करना है, तो ये फार्मूला लगाएं, कोज सब की वैल्यू पुट करें, कोज इन्वर्स लेके इनकी वैल्यू को स्क्वायर लें, इन दोनों का स्क्वायर लेके इनको प्लस करके माइनस करके डिवाइड करें तो 30 डिग्री 26 मिनट जी बीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, इस तरह गैमा की वैल्यू 180 में से अल्फ़ा और बीटा को गैमा करके माइनस करके तो हमारे पास गैमा की वैल्यू आ जाएगी 111 डिग्री 40 मिनट्स। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखें, ए की वैल्यू √3 - 1, बी की वैल्यू √3 + 1 और गैमा की वैल्यू 60 है। क्योंकि अब ए और सी बी दिए हुए हैं, अब सी फाइंड करना है, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला हो जाता है सी फाइंड करने का हमारे पास
क्या फार्मूला हो जाएगा, सी और ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2bc और कोस गैमा, ठीक है जी, कोस गैमा, ठीक है जी। अब ये पहले इनकी वैल्यू अशारियाँ पॉइंट्स में ले लें तो अच्छी बात है, ठीक है जी। √3 - 1 ये लिख के तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, √3 + 1 ये लिख के इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब इसको फार्मूले में पुट करना है, इसका स्क्वायर लेना है, इसका स्क्वायर लेना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके इन दोनों को प्लस करके इससे माइनस करके तो सी की वैल्यू 6 आ जाएगी। दोनों तरफ अंडर रूट लिया तो सी की वैल्यू √6 आ गई। अब कोस अल्फ़ा फाइंड करना है, ये ए का फार्मूला पड़ा था, अब ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, अब ये इधर ही रहेगा 2OAC उधर आके डिवाइड हो जाएगा तो कोस अल्फ़ा का फार्मूला बन जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट करें, कोस इनवर्स लें तो अल्फ़ा की वैल्यू 50 डिग्री आ जाएगी, ठीक है जी। अब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल 180। अब बीटा फाइंड करना है तो बीटा 180 में से अल्फ़ा और गैमा को माइनस कर दें तो 105 डिग्री हमारे पास बीटा आ जाएगा, ठीक है जी। चौथा क्वेश्चन देखें, अल्फ़ा की वैल्यू ए की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 6 है और बीटा की वैल्यू 36 डिग्री 20 मिनट है, ठीक है जी। बी फाइंड करना है, अब हमने फार्मूला लगा लें, ए का स्क्वायर लें, सी का स्क्वायर लें, -2AC को मल्टीप्लाई करवाएं और कोस बीटा की वैल्यू लिखें, ठीक है जी। अब इनको सारा प्रोसेस करें तो बी की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी, ठीक है जी। अल्फ़ा फाइंड करना है, कोस अल्फ़ा, तो ये वाला फार्मूला लगाएं, इसमें वैल्यू पुट करें, कोस अल्फ़ा उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा तो अल्फ़ा की वैल्यू 26 डिग्री 23 मिनट। अब गैमा मालूम करना है तो 180 में से अल्फ़ा और बीटा को माइनस कर दें तो गैमा आ जाएगा 117 डिग्री 70 मिनट, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 3, गैमा की वैल्यू 38 डिग्री 38 डिग्री 13 मिनट, ठीक है जी। कोसाइन लॉ ऑफ कोसाइन लगाएं, सी फाइंड करना है तो ए बी का स्क्वायर लें और -2AB और कोस गैमा। अब इन दोनों को इन सारा का प्रोसेस करें तो सी की वैल्यू 5 आ जाएगी हमारे पास, ठीक है जी। इस तरह जी अल्फ़ा फाइंड करना है तो अल्फ़ा फाइंड करके उसका फार्मूला लिखें सारा और इसमें जी वैल्यू पुट करें तो इन्वर्स लें तो अल्फ़ा की वैल्यू 120 डिग्री आ जाएगी। अब बीटा फाइंड करना है तो 180 में से आप माइनस करें अल्फ़ा और माइनस गैमा को तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 21 डिग्री 47 मिनट, ठीक है जी। ये हमारे पास थी लॉ ऑफ कोसाइन से जी क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आ जाता है, सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट एंड देन लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ टेंजेंट से करना है और लॉ ऑफ साइन से करना है, लॉ ऑफ कोसाइन इसमें इस्तेमाल नहीं करना। लॉ ऑफ साइन क्या था, ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल बी ओवर साइन बीटा और सी ओवर साइन गैमा, ठीक है जी, सी ओवर साइन गैमा। ये हमारे पास लॉ ऑफ साइन था। अब टेंजेंट लॉ हमारे पास क्या है कि टेंजेंट लॉ ए की बता देता हूँ, टेन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 और टेन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 इज इक्वल ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है जी। अल्फ़ा का ए और बीटा का बी, ठीक है जी, आपस में माइनस। ये लॉ ऑफ टेंजेंट है, बता देता हूँ। ए की वैल्यू 36.21 है, बी की वैल्यू 42.09 है, गैमा की वैल्यू 44 डिग्री 29 मिनट है। सबसे पहले तो हमने जी गैमा मालूम है, अब हमने क्या मालूम करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा हमने इसमें मालूम करना है क्योंकि एक फार्मूले में अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास है। अब ये किस तरह मालूम करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल 180, ठीक है जी। अब गैमा की वैल्यू हमारे पास है, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास इज इक्वल 180 में से गैमा को माइनस करना है, ठीक है जी, गैमा को माइनस करना है। तो ये देखें जी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 135 डिग्री 31 मिनट्स, ठीक है जी। ये हमारे पास जी इसकी वैल्यू आ गई, इसको कह दें कि ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। फार्मूला लिखें। अब याद रखना है आपने नहीं कि जो हमारे पास बड़ी वैल्यू है उसमें से आपने छोटी वैल्यू को माइनस करना है। बी है ना तो बी में से ए माइनस करना है, यानी बीटा में से अल्फ़ा को माइनस करना है, ठीक है जी, की बात समझ में। तो फार्मूला था टेन बीटा माइनस अल्फ़ा ओवर 2 ओवर टेन बीटा प्लस अल्फ़ा ओवर 2 इज इक्वल बी माइनस ए और बी प्लस ए। वैल्यू पुट करें, टेन बीटा माइनस अल्फ़ा की तो वैल्यू हमारे पास नहीं है, ठीक है जी। टेन बीटा प्लस अल्फ़ा की वैल्यू है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू लगाएं, उसे पे 2 पर डिवाइड करें
तो 67 डिग्री 45 मिनट आ जाएगा। दूसरी तरफ बी को ए में से माइनस करें, फिर बी को ए में प्लस करें। ठीक है जी, आगे बात समझ में। ये इन दोनों को माइनस किया तो 5.88 आ गया, इन दोनों को प्लस किया तो 78.3 आ गया। ठीक है जी, tan बीटा माइनस अल्फ़ा ओवर 2 ये वैसे ही ओवर tan 67 डिग्री 45 मिनट। अब इन दोनों का tan लें तो हमारे पास 2.443 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अब इन दोनों को डिवाइड करें तो 0.0750। अब ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2.443 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है जी, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करें 0.18355। अब tan इधर है तो उधर आके इन्वर्स हो जाएगा, tan इन्वर्स 0.18355, तो ये हमारे पास 10 डिग्री 24 मिनट्स आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास बीटा थे कि नीचे 2 था, इधर डिवाइड हो रहा है, उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बीटा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू 20 डिग्री 48 मिनट आ जाएगी। तो इसे कहें कि ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। ठीक है जी, अब आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करना है। ऐड करेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा अल्फ़ा कट जाएंगे, तो बीटा बीटा 2 बीटा इज इक्वल 156 डिग्री 90 मिनट। अब बीटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो बीटा की वैल्यू 78 डिग्री 10 मिनट हमारे पास आ जाएगी। ठीक है जी, आगे बात समझ में। अब जी हमने जी इसे जी क्या करना है, किसी दूसरी इक्वेशन में पुट करके, ठीक है जी, इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे 2 में, इसे जी हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी। ठीक है जी, ये वाली इक्वेशन 1 थी। अब इक्वेशन 1 में इसे पुट करते हैं, तो इसे पुट किया तो हमारे पास बीटा की वैल्यू इसमें पुट की, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया अल्फ़ा का 57 डिग्री 22 मिनट। ठीक है जी, अल्फ़ा भी आ गया, बीटा भी आ गया। अब हमने सी फाइंड करना है, तो सी के लिए लॉ ऑफ साइन लगाएं। सी फाइंड करना है तो गैमा उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सी इज इक्वल 42.09 और ओवर साइन 70 डिग्री 10 मिनट मल्टीप्लाई साइन 44 डिग्री 29 मिनट। अब इनका सारा प्रोसेस करें तो सी की वैल्यू 30 डिग्री 13 आ गई, 13.13। अब सी की वैल्यू भी आ गई। ये जी हमने अल्फ़ा बीटा और सी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। ठीक है जी, लॉ ऑफ टेंजेंट के ज़रिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए की वैल्यू 93 है, सी की वैल्यू 101 है, बीटा की वैल्यू 80 है। बीटा की वैल्यू 80 है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा था, बीटा उधर जाके अब माइनस का हो जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस गैमा, ठीक है जी, अल्फ़ा प्लस गैमा इज इक्वल 100 डिग्री आ जाएगा। ठीक है जी, 180 में से 80 माइनस किया तो 100 डिग्री। सी बड़ा है, ए छोटा है, सी में से ए को माइनस करेंगे, यानी गैमा में से ए को माइनस करना है। ये फार्मूला लगाया, इसमें सबको पुट किया। ठीक है जी, गैमा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू नहीं थी, गैमा प्लस अल्फ़ा की वैल्यू है, वो पुट की, 2 पर डिवाइड किया, 2 पर डिवाइड करके उसका tan लिया तो 1.1918 आ गया, और उन दोनों को ऊपर को माइनस किया और नीचे को प्लस करके 8/194। अब इनको डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया। ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो 0.04915 आंसर आ गया। अब tan उधर इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, tan इन्वर्स लिया, 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो गैमा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू 5 डिग्री 37 मिनट आ जाएगी। ठीक है जी, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करें। ठीक है जी, अल्फ़ा अल्फ़ा कट गए, 2 गैमा इज इक्वल 105 डिग्री 37 मिनट, 2 उधर डिवाइड हो जाएगा तो 52 डिग्री 49 मिनट। ठीक है जी, अब इसे पुट करें, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, इक्वेशन 2 में पुट कर दें, 2 में पुट करें तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 47 डिग्री 11 मिनट, और हमारे पास बी फाइंड करना है तो साइन लॉ ऑफ साइन लगाएं, बी फाइंड करें 125, तो ये हमारे पास तीनों चीज़ें फाइंड होगी, एक एंगल, एक साइड, 2 एंगल। ठीक है जी, अब जी क्वेश्चन नंबर 8 देखें, बी की वैल्यू 14.8 है, सी की वैल्यू 16.8 है, और अल्फ़ा दिया हुआ है। ठीक है जी, अब अल्फ़ा उधर जाके माइनस का हो जाएगा, अब बीटा में अब प्लस गैमा हो जाएगा। ठीक है जी, अब 16 में से यानी गैमा माइनस बीटा, बड़ी में से छोटी माइनस करनी, गैमा माइनस बीटा, वही सारा प्रोसेस किया। ठीक है जी, गैमा माइनस बीटा की वैल्यू आ गई, इन दोनों को ऐड किया, हमारे पास बीटा बीटा कट गए, गैमा गैमा आ गए, 2 गैमा। अब गैमा की वैल्यू आ गई, इसे किसी भी इक्वेशन में पुट करें तो बीटा की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है जी, और अब इसे जी लॉ ऑफ साइन लगा के जी ए की वैल्यू पुट कर लें, निकाल लें।
क्वेश्चन नंबर 9, ए की वैल्यू 3 319, बी की वैल्यू 166 और गैमा की वैल्यू 110 डिग्री 20 मिनट। ठीक है जी। अब हमने जी गैमा उधर चला जाएगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा बन जाएगा। अब जी ये जी हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा। अब 319 और बड़ी है यानी अल्फ़ा प्लस बीटा रहेगा, अल्फ़ा माइनस बीटा रहेगा। सारा प्रोसेस करके अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू 24 डिग्री 20 मिनट। अब इनको प्लस किया, बीटा बीटा कट गया, अल्फ़ा आ गया, ये उधर डिवाइड हो गया। बीटा की वैल्यू पुट करें किसी भी इक्वेशन में, बीटा की वैल्यू, सी की वैल्यू लॉ ऑफ साइन से निकालें। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 है, बी की वैल्यू 60, सी की वैल्यू 32, अल्फ़ा की वैल्यू वही हमारे पास प्रोसेस सारा होगा, पिछली तरह का क्वेश्चन है। ठीक है जी, वो सारा प्रोसेस के की हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 11 है, मेजर ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इन दी रेशो 3:2 और एंड दे इंक्लूड एन एंगल ऑफ मेजर 57 डिग्री 5 रिमेनिंग 2 एंगल्स। वो कहता है कि दूसरे 2 एंगल्स फाइंड करने हैं, यानी 3 और 2 हमारे पास ये ए है और ये बी है। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 2। अब सी फाइंड करना है। गैमा हमारे पास है, अब अल्फ़ा प्लस गैमा उधर चले जाएगा, यानी गैमा उधर चले जाएगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा 123 आ जाएगा। ठीक है जी। 2 में से 3 को माइनस नहीं कर सकते हमारे पास। ठीक है जी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल 123 डिग्री। ये इक्वेशन 1 है। ठीक है जी। सारा प्रोसेस करके फार्मूला लगा के अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू भी आ गई, इसको इक्वेशन को माइनस किया, बीटा बीटा कट गई, अल्फ़ा की भी आ गई 2 अल्फ़ा। तो इसे इक्वेशन 2 में पुट करें तो बीटा की आ जाएगी। ठीक है जी। हमारे पास 2 एंगल्स हमने फाइंड कर लिए, सी फाइंड नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 12 है, 2 फोर्स ऑफ 40 न्यूटन एंड 30 न्यूटन आर रिप्रेजेंट बाय ए बी एंड बी सी विच आर इंक्लूड एट द एंगल ऑफ 147 डिग्री 25 मिनट्स। फाइंड ए सी द रिजल्ट ऑफ ए बी एंड बी सी। ठीक है जी। ये हमारे पास उसने डायग्राम बनाई हुई है कि ए बी के ऊपर हमारे पास 40 न्यूटन है। ठीक है जी। और बी सी पर 30 न्यूटन है, तो बी साइड वाली हमने फाइंड करनी है। ठीक है जी। तो इधर जी हम लॉ ऑफ कोसाइन लगा कर जी बी वाली साइड हमने फाइंड कर ली। ठीक है जी। यानी ए सी वाली साइड। ठीक है जी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो कि इसमें जी 12.5 भी हमने कवर कर ली। तो अगली वीडियो में 12.6 की तरफ जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।